अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है ZT ब्लेड A55। ZT का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 21,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 19 से 20 हज़ार तक ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, ऑरेंज और वाइट कलर का बॉक्स है। मोबाइल का एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है और फ्रंट पर ब्लेड A55 की ब्रांडिंग है, ZT की ब्रांडिंग है। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है। 8 GB डायनेमिक रैम दी गई है। 6.75 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। 5000 mAh बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 13 प्लस AI कैमरा देखने को मिल जाता है। बॉक्स के राइट पर ZT ब्लेड A55 की ब्रांडिंग है। PTA अप्रूव्ड डिवाइस है। और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर भी ZT ब्लेड A55 की ब्रांडिंग है। बॉटम पर MNP प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाता है और ब्लेड A55 की ब्रांडिंग है। और टॉप की बात की जाए तो टॉप पर IMEI नंबर दिए गए हैं और स्टारी ब्लैक कलर में है ये फ़ोन मेरे पास। तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। PTA डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और एक क्विक गाइड देखने को मिल जाती है जो कि उर्दू में है। और ये है एक सिलिकॉन केस जो कि इस फ़ोन के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है और टाइप सी की केबल देखने को मिलती है इस फ़ोन के साथ। इसके अलावा एक एडाप्टर दिया गया है जो कि एक नॉर्मल सा एडाप्टर है। तो ये थे इसके बॉक्स कंटेंट्स। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिलती हैं। तो ये है ZTE A55 की फर्स्ट लुक। बैक जो है वो शाइन में है और स्टारी कलर है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कलर है। और इसके अलावा ZT की ब्रांडिंग दी गई है। रियर पर 13 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है। एक बड़ी LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.75 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है जो कि 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। और इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज देखने को मिलते हैं। पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और पावर बटन का जो कलर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में देखने को मिलता है। टॉप पर कुछ नहीं दिया गया। और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर एक सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और एक 3.5 mm ऑडियो जैक। इसके अलावा बैक साइड की बात की जाए तो बैक शाइन में है और इस पर स्क्रैचेस भी इजीली लगेंगे। 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है रियर पर। साथ में एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। एक बड़ी LED लाइट देखने को मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और गिलास फ्रंट देखने को मिलता है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है ये एनरोल होने में।
इस फ़ोन में माई ओएस देखने को मिल जाता है और इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 14 वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये है ZT Blade A55 की फर्स्ट लुक। एक ज़बरदस्त सा वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट स्पीड देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और अब फेस लॉक की स्पीड चेक कर लेते हैं। तो फेस लॉक में थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ब्राइट है डिस्प्ले। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं डार्क मोड देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड स्क्रीन और इसके अलावा रीड मोड दिया गया है। और आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई OS 14 दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है इस फ़ोन में। इसके अलावा 4 GB रैम दी गई है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और अगर GPU की बात की जाए तो इस फ़ोन में IMG 8322 GPU दिया गया है और 4 GB रैम दी गई है फिज़िकल और 8 GB आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब 4 + 8 12 GB टोटल रैम आपको देखने को मिल जाएगी और 64 GB स्टोरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स की बात करते हैं। थीम एंड पर्सनलाइजेशन में काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। थीम्स आप देख सकते हैं, 3 तरह के थीम्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। इसके अलावा काफ़ी ज़बरदस्त वॉलपेपर्स दिए गए हैं और ऐप आइकॉन्स में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकती हैं। इनकी शेप और कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा डेली वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। एनिमेशन स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। स्लो और फास्ट दोनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कलर एंड शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोल सेंटर में आइकॉन्स हैं इनकी शेप भी चेंज हो गई है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर देखने को मिलते हैं इस 20,000 के डिवाइस में। इसके अलावा आ जाते हैं होम स्क्रीन में और यहाँ पर आप होम स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं। लूप स्क्रीन्स देखने को मिल जाती हैं। ऐप आइकॉन्स यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में डार्क मोड देखने को मिलता है, रीड मोड, नाइट मोड, कलर टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में और फुल स्क्रीन डिस्प्ले, टॉप एरिया सेटिंग्स ये देखने को मिल जाती हैं। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाते हैं। स्क्रीन वेकअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और फीचर्स में आ जाते हैं। फीचर्स में सिस्टम नेविगेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप डुप्लीकेटर नाम से एक एप्लीकेशन दी गई है, जैसे कि दूसरे फ़ोन में ऐप क्लोन नाम की एप्लीकेशन होती है। और इसके अलावा बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी में पावर सेवर, अल्ट्रा पावर सेवर देखने को मिल जाता है और ये थे इस फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स। इसके अलावा यहाँ पर आप इस फ़ोन की स्पीड चेक कर सकते हैं। इस फ़ोन में फेसबुक प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। इसके अलावा गूगल की कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो एक पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो यहाँ पर अगर डिटेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 4 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। इसके अलावा मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो इस फ़ोन में 4x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में वीडियो साइज़ की बात की जाए तो FHD 1080 पिक्सल 30 FPS, HD 30 FPS और SD 30 FPS देखने को मिल जाता है। टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा कैप्चर में ये फ्लैश लाइट दी गई है। HDR देखने को मिलता है, ब्यूटी मोड दिया गया है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैनोरामा वगैरह देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ।
तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर बस ठीक ही है। 2.1 एमबी की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने और फ्रंट पर जूम की बात की जाए तो फ्रंट पर भी 4x तक जूम देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में अगर वीडियो साइज़ की बात की जाए तो 720 30 एफपीएस, 480 30 एफपीएस और CIF 30 एफपीएस देखने को मिल जाता है। टाइम लैप्स, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड देख लेते हैं, फ्रंट पर भी देखने को मिल जाता है और पैनोरामा फ्रंट पर नहीं दिया गया। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh इस फ़ोन की बैटरी रखी गई है और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक नॉर्मल सा एडाप्टर दिया गया है बॉक्स के अंदर और ये केस बॉक्स के अंदर ही आता है। सिलिकॉन केस है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थी ZTE Blade A55 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।